हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का, जो हमारा सेकंड वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए आज के इस अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे नोमेनक्लेचर चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोमेनक्लेचर। साथियों, हमें करना कैसे होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन एटम है, तो कितने कार्बन एटम पर हम कौन सा प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो उसके बारे में मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के आधार पर जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे आता है, कैसे हमें प्राप्त होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रक्चर्स में, तो उसका हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, तो वहां पर हम फॉर्म का प्रीफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्म। ठीक है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स आपको मैं अभी बाद में बता दूंगा। ठीक है, आप इसको समझते चलिए। अगर आपको उसमें 2 कार्बन देखने को मिलते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 है, तो उसको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 3 है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपियोन। क्या बोले? प्रोपियोन बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या किसी भी स्ट्रक्चर्स में 3 है, तो वहां पर हम प्रीफिक्स के स्थान पर हम प्रोपियोन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रोपियोन का यूज करेंगे। अगर कार्बन की संख्या 4 है, तो हम किसका यूज करेंगे? ब्यूटाइड का। ठीक है, किसका? ब्यूटाइड का। ठीक है, ब्यूटाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 4। अगर कार्बन 5 प्रेजेंट है, यानी कार्बन की संख्या 5 है, तो उसको हम बोलते हैं वेलर। क्या बोलेंगे? वेलर। ठीक है, उसमें प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे? हम वेलर लगाएंगे। तो ये सारे जो आपको पांचों दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? प्रीफिक्स हैं। तो आपको कार्बन एटम्स के आधार पर, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसके नोमेनक्लेचर्स को आप प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। 1 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, और 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स अब कब लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की। यहाँ पर हम बात करते हैं 3 कार्बन, यदि 3 कार्बन है विथ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्राइल। क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप इक्वल लगा करके आपको पता चलेगा, इसको हम बोलते हैं एक्राइल। क्या बोलेंगे? अगर 3 कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसको हम कहते हैं एक्राइल। क्या कहते हैं? एक्राइल कहते हैं। चलिए चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर्स में, किसी भी केमिकल फार्मूला में अटैच्ड है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, या क्या नाम उसको देंगे। ठीक है, तो क्या नाम उसको डिनोट करेंगे। जैसे CHO ग्रुप लगा है, तो उसको हम वहां पर बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे? CHO ग्रुप लगा है तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर COOH ग्रुप लगा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आईसी एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे? आईसी एसिड। यह हमारा COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, COOH हो जाएगा। ठीक है, COOR कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल 8। ठीक है, एल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, COOR को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और COX को क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CO है, लेकिन X लगा हुआ है, X को हम हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CONH है, तो CONH को हमारा, मान लीजिए आपका CO जो है वो एल्काइल हो जाएगा, और NH क्या है? एमाइड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एल्काइल एमाइड ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्काइल एमाइड ग्रुप। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं CN। अगर आपका कहीं पर CN लगा है, तो उसको हम बोलते हैं ओनाइट्राइल।
ठीक है, ओ नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ नाइट्राइल ग्रुप उसको हम बोलते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पर हम 5वें नंबर की बात करते हैं, 5वें पॉइंट्स की बात करते हैं, उसको समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर हमारा जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें बॉन्ड कितने कितने कार्बन के हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पास कोई स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ठीक है, 1 2 3 और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, अब इसको अगर हम नाम देंगे तो यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, क्या है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इथेन। ठीक है, इथेन। तो यहाँ पर ई यानी ई हमारा जो क्या है वो हमारा सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड के बाद क्या लगेगा? हमारा इन लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर इन लगता है। क्या लगेगा? इन लगेगा। और अगर 3 कार्बन है, सॉरी ट्रिपल डबल मान लीजिए यह है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आइन। ठीक है, तो यहाँ पर इन हो गया, आइन हो गया और एन हो गया। तो मान लीजिए क्या है, CH2 यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए एथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा और यहाँ पर इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। बातें सभी को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर बॉन्ड के आधार पर हम क्या लिखेंगे? उस पर सफिक्स को, सफिक्स हमारा यहाँ पर एन हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इन हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। YNE क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक 6 की, फॉर द सेचुरेशन हाइड्रोकार्बन। अब अगर हमारा सेचुरेशन हाइड्रोकार्बन है, यानी हमारा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, अगर वो अपनी वैलेंसी 4 पूरी प्राप्त कर लिया है तो अब वो आगे किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर वो किसी से आगे बॉन्ड नहीं बनाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 हो जाएगा। अब हम इसके सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स में हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। एन क्यों आएगा? एन इसलिए आएगा क्योंकि इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ कोई और भी ग्रुप जुड़ सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप बोलते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसके साथ कोई अदर ग्रुप आकर के जुड़ जाए या कोई अदर कंपाउंड या कोई अदर हाइड्रोकार्बन आकर के जुड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? एथ। ये मेथ हो जाएगा, ये एथ हो जाएगा और C3H6 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। और हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोप। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कितने हैं? 3 है। कार्बन कितने हैं? 3 है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। तो साथियों ये था आपका नोमेनक्लेचर का। इतना चीजें अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे आपको और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ और यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। तो देखिए, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड टू द रेडिकल देन डायरेक्ट फंक्शनल सफिक्स। यदि कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्ट किसी रेडिकल फंक्शनल ग्रुप के साथ, यदि हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड है रेडिकल डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल।
ठीक है, रेडिकल्स के रूप में उसमें हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, आर। प्रीफिक्स किसका यूज करते हैं, प्रीफिक्स आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, यदि हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट रेडिकल्स के साथ अटैच करते हैं तो हम वहां पर प्रीफिक्स आर का यूज करते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में फिर से डिस्कस करने वाला हूँ, मेरे साथ आप बने रहिए। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सफिक्स है। ठीक है, ये आपका सफिक्स है। अब मान लीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। अगर जहां पर लगा होता है OH उसको हम एल्कोहल मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, एल्कोहल। और NH2 लगा है तो उसको हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। ठीक है, अगर O लगा है, O फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसको हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक, अगर कहीं पर S लगा है, आपने देखा होगा जहां पर S लगा होता है वहां पर हम उसको बोलते हैं थायो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसको हम थायो बोलेंगे। और जहां पर X लगा होता है उसको हम बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, अगर हम उसको X है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। अगर जहां पर CN है उसको हम बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलेंगे, CN है तो उसको हम बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलेंगे, साइनाइड। ठीक है, अगर आपका CO है तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। तो ये थे आपके यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसके सफिक्स के बारे में। इतना अगर आपको याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे अपने इस टॉपिक को बढ़ाना चाहता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम्स या IUPAC का नोमेनक्लेचर, कैसे आप किसी भी स्ट्रक्चर्स या किसी भी ड्रग का कैसे आप उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी है जो याद रखने हैं। ठीक है, IUPAC नाम का जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप किसी भी ड्रग्स का क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो पहला पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है उस लॉन्गेस्ट, उस सबसे लंबी पैरेंट कार्बन चेन का जिससे सभी कार्बन की चेन है जो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको हमें सबसे पहले खोजना आना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि सिलेक्शन करना है हमें उस पैरेंट कार्बन चेन का जिससे और सारी कार्बन्स क्या है, अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये आप याद रखिए, नंबरिंग इन सिलेक्शन। नंबरिंग करना है। ठीक है, कितने कार्बन पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ी हुई है तो उसकी हमें नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग इन सिलेक्शन पैरेंट कार्बन चेन। हमने कार्बन चेन का तो सिलेक्शन कर लिया पहली बार, फिर उसका हमें नंबरिंग करना है कि कितनी पैरेंट कार्बन चेन के साथ कितनी और कार्बन जुड़ी हुई हैं। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। चलिए, अच्छी बात है। और फिर तीसरा जो आपका पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम सबसे पहले प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन। हम कार्बन चेन का सबसे प्रियोरिटी क्या देंगे, किसको हम सबसे पहले काउंट करेंगे। तो ये है स्ट्रक्चर्स IUPAC का, आपको याद रखना है कि हम सबसे पहले किस, मान लीजिए पैरेंट चेन है। ठीक है, हमने उसका सिलेक्शन कर लिया, नंबर भी कर लिया। अब हमें इसमें सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देना है। ठीक है, तो प्रियोरिटी किसको देना है कि हम यहाँ से इसका नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नंबरिंग होता है उसकी प्रियोरिटी कहाँ से होती है, उसकी प्रियोरिटी जो शुरू होती है वो फंक्शनल ग्रुप से शुरू होती है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो उसकी प्रियोरिटी है, उसकी जो प्राथमिकता है कि जब नंबरिंग कहाँ से होगी उस पैरेंट कार्बन चेन्स में, तो उसका जो नंबर होगा, नंबरिंग होगा वो फंक्शनल ग्रुप से होगा। कहाँ से होगा, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा। बातें सभी को समझ में आ रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो फंक्शनल ग्रुप से उसका नंबरिंग स्टार्ट होगा, फिर कहाँ से होगा, फिर उसका जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहां पर उसका नंबरिंग होगा, वहां से स्टार्ट होगा। अगर वहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, यदि वहां पर मल्टीपल बॉन्ड अटैच है तो वहां से स्टार्ट होगा। यदि ये दोनों नहीं है, इनमें से या कोई एक है, तो उसका जो नंबरिंग है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से शुरू होगा। और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होगा यानी जहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स हमारा ऐड होगा उसको हम काउंट करेंगे। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जो हमारा IUPAC का स्ट्रक्चर्स है, IUPAC का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसमें हम नंबरिंग कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों का ये सोल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं।
फिर उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करते हैं। किसको काउंट करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ द कार्बन, ठीक है, एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स यानी उसके हम प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। देन हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सफिक्स है और प्रीफिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसके नाम को यहाँ पर लिखते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें जो आज मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं यहाँ से इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।